हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सॉक्स और प्लास्टिक की बोतल से एक डीआईवाई बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने प्लास्टिक की बोतल, एक कार्डबोर्ड और सॉक्स ले लिए हैं। अब हम प्लास्टिक की बोतल को काटकर इस सॉक्स के अंदर डाल देंगे। ऊपर की तरफ से इसको डालें और बोतल का जो पीस हमने काटा है उसको हम उल्टा करके डाल देंगे और नीचे की तरफ सॉक्स का मुंह होगा, जिसको हम अच्छी तरह से चिपका लेंगे। दोनों तरफ से आप काट सकते हो, इसके बराबर काट कर चिपका लें और ऊपर से भी हम थोड़ा थोड़ा 1-1.5 इंच रख कर काट देंगे, क्योंकि सॉक्स बड़ा है। छोटा सॉक्स हो तो आप ऐसे भी उसको काट कर अंदर की तरफ चिपका सकते हैं। नीचे की तरफ हमने चिपका लिया है। अब हम ऊपर की तरफ से भी इसको इस तरह से चिपका लेंगे। इसी तरह से हम 3 पीस बनाकर तैयार कर लेंगे, 2 बराबर और तीसरा इनसे कुछ बड़ी बोतल का काटेंगे। इस तरह से हमने 3 बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम एक कार्डबोर्ड लेंगे और प्लेट रखकर उसको सर्किल में काट लेंगे। उसके हम 3-4 पीस काटेंगे और उनको आपस में चिपका लेंगे। इस तरह से हमने काट लिया है और उनको 4 पीस को हमने आपस में चिपका लिया है। अब हम एक फैब्रिक या कोई रंगीन फैंसी पेपर लेंगे और दूसरी साइड में उसको चिपका लेंगे। इस तरह से फेविकोल लगाकर पेपर को रखकर उस पर हाथ से इस तरह से इसको चिपका लें। अच्छी तरह से चिपक जाने के बाद एक्स्ट्रा पेपर को हम काट देंगे। हमने इसको अच्छी तरह से चिपका लिया है। इस तरह से आप इसको पेन होल्डर या फिर अपने स्पून वगैरह में भी, किचन में भी इसको यूज कर सकते हैं। और ये हमारे लिए एक यूजफुल चीज़ है। बेकार चीज़ों से बनाकर हम इसको तैयार करेंगे। इस तरह से ये कार्डबोर्ड इस पर चिपक गया है। अब हम एक्स्ट्रा पेपर को काट लेंगे। अच्छी तरह से चिपका कर इसके किनारों से काट लें और हम कागज़ पेपर भी इस पर चिपका सकते हैं और कोई फैब्रिक यानी कि कपड़ा भी हम इस पर चिपका सकते हैं। इस तरह से इस जगह इसके दोनों पीस के बीच में इस तरह से हम लेस लगा देंगे और एक्स्ट्रा कागज़ को हमने काट दिया है। इसी तरह से आप इससे कोई कागज़ या फिर वो कोई लेस लगा सकते हैं। अब हम चौड़े मुंह वाली बोतल के कुछ कैप यानी कि ढक्कन लेंगे और उनको हम फेविकोल लगाकर इस पर चिपका देंगे। 4 बोतल के हमने कैप लिए हैं और इस तरह से हम इस पर चिपका कर इसको ये स्टैंड बना देंगे। नीचे रखने में इसे अच्छी आसानी होगी और ये थोड़ा ज़मीन से भी ऊपर रहेगा। इस तरह से हमने 3 चिपका दिए हैं। एक और हम इस पर चिपका देंगे और इनको थोड़ा सा दबा दें, जिससे ये अच्छी तरह से चिपक जाए। चौथा भी हमने चिपका दिया है। इसको थोड़ी देर दबा देंगे, ये अच्छी तरह से चिपक जाएंगे। अब हम इसको उल्टा करेंगे। चिपक जाने के बाद इसको इस तरह से उल्टा करें। ये रखने में बहुत ही आसानी होगी और कहीं भी आप इसको रख सकते हैं। आप इसे बच्चों की टेबल पे भी रख सकते हैं और किचन में भी इसका यूज कर सकते हैं। जहां आपको उचित लगे वहां पर इसका यूज करें। इस तरह से हम नीचेली साइड में जो हमने बोतल पर मोजा लगाया था उस बोतल को लेंगे और इस पर नीचे फैब्रिक ग्लू लगाकर इसको चिपका देंगे, या कोई भी ग्लू आप लगाकर इसको चिपका दें। दोनों साइड में हम बराबर वाली रखेंगे और बीच में जो थोड़ा इनसे बड़ी है यानी कि इनसे बड़ी बोतल की है उसको चिपकाएंगे। पहले हम बड़ी बोतल वाला चिपका लेंगे। आप इसकी लंबाई अपने हिसाब से बोतल को काट कर तैयार कर लें। अगर आपको छोटा बनाना है तो इसको और नीचे से काट लें। अगर इतना ही बड़ा बनाना है तो इस तरह से काट कर उस पर मोजा
चढ़ाकर और चिपकाकर अच्छे से इसको तैयार करके इस तरह से इस कार्डबोर्ड के पीस पर इसको चिपका दें। आप थोड़ी जगह देकर भी इसको चिपका सकते हैं और इनको मिलाकर भी इसको चिपका सकते हैं। इस तरह से तीनों को हमने अच्छी तरह से चिपका दिया है। अब आगे हम मेरे पास एक फ्लावर था या कोई भी सजावट की चीज़ हो उसको चिपका दें, क्योंकि काफ़ी जगह खाली बची हुई है। इसके बाद हम एक छोटा डब्बा लेंगे प्लास्टिक का, जो जिसमें खाना या कोई भी चीज़ आती है, इस तरह से उसको भी हम मोजा लगाकर चिपका लेंगे और इस तरह से हम इन पर कोई भी फ्लावर या कोई भी चीज़ चिपका लें। हमने कुछ फ्लावर लिए हैं, उनको इस पर इस तरह से हम तीनों पर चिपका लेंगे। अच्छी तरह से चिपका कर ऊपर की तरफ आप लेस या फिर कोई टेप चिपका सकते हैं। जैसे फैंसी टेप आते हैं उनको भी आप इस पर चिपका सकते हैं। इस तरह से हम सभी पर ये फ्लावर चिपका लेंगे। दो दो या तीन तीन फ्लावर इन पर चिपका लें। इस तरह से हम दोनों तीनों पर इनको अच्छी तरह से चिपका कर तैयार कर लेंगे। इनको चिपका कर फिर हम एक डब्बा लेंगे छोटा, जिसमें हम छोटी छोटी चीज़ें रख सकें। उस पर भी हम मोजे को लगाकर अच्छी तरह से मोजा उस पर लगा लेंगे और चिपका लेंगे। इतना हमने तैयार कर दिया है। इस पर हमने थोड़ा सा फ्लावर के पास कागज़ से काट कर पत्तियाँ भी चिपका दी हैं। जो पेपर रंगीन होते हैं उनसे आप पत्तियाँ बना लें या कपड़े से भी आप पत्ती बना सकते हैं। इस तरह से हमने इसको तैयार किया है। अब आगे और आपको दिखाते हैं। आप ऐसे भी रख सकते हैं या इनके आगे अभी जगह बची हुई है एक छोटा सा डब्बे पे वो मोजा लगाकर उसको इसी तरह से करके चिपका लें। पहले हम इस पर टेप चिपका लेंगे। इस तरह से हम कोई भी टेप लेकर या कोई भी लेस लेकर इस तरह से ऊपर की साइड में चिपका लें। तीनों पर हम इसी तरह से चिपका कर तैयार करेंगे, जिससे देखने में ये बहुत ही खूबसूरत लगे और यूज भी करने में अच्छा दिखाई दे। इस तरह से तीनों पर टेप लगा लेंगे। आप छोटे मोजे भी लेकर इन पर लगा सकते हैं या पेपर भी इन पर चिपका सकते हैं। कोई फैब्रिक भी आप इन पर चिपका सकते हैं। हमने इनको मोजे से तैयार किया है, जिससे मोजे का भी यूज हो गया है। ये कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुआ है। अब ये तैयार हो चुका है। अब हम आगे इसके इस तरह का एक डब्बा लेंगे जिसमें खाना आता है। उसको हम अच्छे से साफ करके इस पर भी मोजे का पीस लगा देंगे। इस तरह से ले और इसमें इसको डालकर इसको चिपका लें। एक्स्ट्रा को हम काट कर अलग कर देंगे। इस तरह से हमने डिब्बे को इसमें डाल दिया है मोजे में और इसको नीचे से वो तैयार कर लिया है। ऊपर से काट कर हम इसको चिपका देंगे इस तरह से। फिर हम एक पेपर का या फिर किसी कार्डबोर्ड का पीस लेकर गोल काट कर अंदर की तरफ चिपका देंगे, जिससे मोजा अच्छे से चिपक जाए। ऊपर हम किनारे से इसके भी इस तरह से टेप लगा कर तैयार कर लेंगे। कोई फ्लावर हो तो उसको भी आप इस पे लगा दे सजाने के लिए। तैयार करके हम उसके बीच में इसको चिपकाएंगे। आप इसी तरह से आइडिया लेकर कुछ भी बना सकते हैं। हमने मोजे का भी यूज कर दिया और कार्डबोर्ड का भी और प्लास्टिक बोतल का, तीनों का यूज करके हमने एक पेंसिल होल्डर
बनाकर तैयार किया है, या स्पून स्टैंड भी इसको आप बोल सकते हैं। इसमें आप छोटी छोटी चीज़ें रखें, उसमें वो बड़ी चीज़ें रख लें। ये बच्चों की स्टडी टेबल पर भी अच्छी तरह से यूज किया जा सकता है। इसमें बच्चे अपनी रबड़ कटर इस तरह से रख लें, उनमें पेंसिल पेन रखकर अपना यूज कर सकते हैं। इस तरह से ये बनकर तैयार हो गया है। थोड़ा सा सेट हो जाए, चिपक जाए, थोड़ा ये टेप खुल गया है, इसको भी हम चिपका लेंगे। हमने पूरा बना कर तैयार कर दिया है। ये कुछ देखने में इस तरह का लगेगा। आप इसे अच्छी तरह से यूज कर लें। बेकार चीज़ों से हमने एक यूजफुल चीज़ बनाकर तैयार की है, बिना किसी कॉस्ट के। इसमें कोई पैसा नहीं लगा है, जो घर में बेकार पड़ी चीज़ों से ही हमने इसको बनाकर तैयार कर लिया है। ये कुछ देखने में इस तरह लगेगा। हम अलग अलग जगह रख कर इसको आपको दिखा रहे हैं। बनकर तैयार हो गया है।